मैं सबसे पहले सर थोड़ा सा ये जानना चाहूँगी कि आयुर्वेदा या होम रेमेडीज़ जब बनाई गई होंगी तो हज़ारों साल पहले ये लिखी गई या बनाई गई या डिस्कस की गई, तो उस टाइम लाइफस्टाइल अलग था। और आज जो लाइफस्टाइल है हमारा, 2-2 बजे हम खाना खाते हैं, बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, सोने का कोई टाइम नहीं है, स्क्रीन्स के आगे बैठे रहते हैं पूरा पूरा दिन, 8-8 घंटे की सिटिंग जॉब्स हैं। तो क्या आज भी ये रेमेडीज़ इतनी पावरफुल हैं? पावरफुल हैं इनकी बहुत सारी चीज़ें। आपने देखा होगा कि हजारों साल पहले के ये ग्रंथ हैं हमारे जैसे, तो जैसे कह लो ना, एक एग्जाम्पल है, ऊँट के मुंह में जीरे के समान काम करते हैं जो पहले ऋषि मुनियों ने काम किया। हमारी मान लो आज अगर 30 बरस का हमारा एक्सपीरियंस है इस लाइन में, तो उनका हमारा 30 बरस उनके 30 मिनट उन्होंने जो लगाए, इतनी रिसर्च थी उनकी। और वो सीधा सीधा देवी थे खुद, जो ऋषि मुनि आए थे जिन्होंने जड़ी बूटियों का व्याख्यान किया या जिन्होंने जड़ी बूटियों को उगाया। क्योंकि भगवान ने जितना कुछ भी बनाया, जो आपकी बॉडी है वो एक नेचुरल चीज़ है, वैसे ही आपका जो नेचर है वो सारी आपकी बॉडी के अनुसार भगवान ने बनाई है। और यही आपका इलाज था। भगवान को पता ही है कि शरीर बनाया है, जब आप कोई गाड़ी लेते हैं, मशीन लेते हैं, तो हमें पता है कि इसके साथ क्या क्या हमें स्पेयर पार्ट्स चाहिए, क्या क्या हमें इसके साथ वो चीज़ें चाहिए तो जो इसको तंदुरुस्त रखें। तो उसके लिए उन्होंने बादाम बनाए, काजू बनाए, किशमिश बनाई और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, मेथी कलौंजी, मतलब दालें, तरह तरह की सब्जियां तरह तरह की उगाई जो इंसान के खाने के लिए बनाई। और इंसान ने क्या किया, जानवरों को मार के खाने लग गया, इंसानों को मार के खाने लग गया, तो इंसान कुछ और ही खाने लग गया। तो धीरे धीरे वो सब्जियां, दालों को उसने उसमें डाल दिया, मोमोज में डाल दिया, जैसे जंक फूड में डाल के आज के बच्चे करते हैं। तो आयुर्वेद का एक सिस्टम ही बदल दिया। हुआ क्या कि अभी आज की डेट में मैं आपको बताऊं कि भगवान एक सृष्टि का रचयिता है। और आप देखेंगे कि जो तरबूज है, जिसको हम हदबाना बोलते हैं, मतीरा बोलते हैं, तरबूज का पेट के जैसा ही होता है। हाँ, देखा है आपने? राइट। तो वो पेट जैसी चीज़ है, तो वो पेट को सेट करता है। वो गट केयर के लिए सबसे बेटर है तरबूज। सुबह सुबह आप 5 स्टार होटल में रुकिए, 7 स्टार होटल्स में रुकिए, जो ब्रेकफास्ट लगा होता है उसमें तरबूज और पपीता मेन होता है। होता है, हाँ। होता है ना। उसके बाद बाकी फ्रूट होते हैं आपके स्वाद के लिए, मज़े के लिए, कुछ भी खाओ। लेकिन तरबूज खाते हैं लोग और पपीता खाते हैं। पपीता क्या है, भगवान ने सब चीज़ें बॉडी के अकॉर्डिंग बनाई हुई हैं। जैसे भिंडी को बोला लेडी फिंगर, मतलब ऐसे पेट के अंदर यहाँ होता है अपने लीवर। लीवर का जो साइज़ है वो 1.5 किलो का है, और पपीते का भी वैसे ही है। तो पपीते को काटो, लीवर को देखो, सेम बीच में। तो मतलब भगवान ने चीज़ें हिंट दे दिया था कि आने वाले समय में लोग इतने अनपढ़ होंगे, पढ़े लिखे लोग भी, जिनको पता ही नहीं चलेगा। अब जैसे अखरोट है, अखरोट को ऐसे खोलो ना, बस बिल्कुल ब्रेन उसके अंदर से निकलता है ना। तो भगवान ने हर चीज़ अपने को बताई। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुदरत हिडन रखती हैं। कुदरत को पता होता है कि ये चीज़ इसको बतानी नहीं चाहिए, नहीं तो ये इसको एक्सेस मात्रा में यूज़ करेगा। तो ऐसी जो भी हम एक्सेस यूज़ करेंगे, जैसे लोग नशे करने लग गए हैं, कोई अफीम का नशा कर रहा है, भगवान ने तो उसको एक जड़ी बूटी के रूप में, औषध के रूप में बनाया था। तो अभी उसको बैन कर दिया गया इंडिया में कि वो किसी मेडिसिन में यूज़ ही नहीं हो सकता। नहीं, पहले तो हमारे विद्वान वैद करते थे, ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ओपियम योग बनते थे, जैसे गोल्ड के योग बनते हैं, चांदी के योग बनते हैं, भस्मों के योग, ऐसे इसका भी बनता था। लेकिन अब बैन कर दिया। तो मतलब कहने का कि बैन करने का मतलब था कि आज के बच्चे ज़्यादा पढ़ गए हैं, तो वो उन चीज़ों को एक्सेस लेने लगे। इसलिए आयुर्वेद जो आज से 5-10 हज़ार साल पहले भी लिखा गया था, वो आज भी जिंदा है और पूरी तरह जिंदा है। हरड़, बहेड़ा, आंवला, इससे बनता है त्रिफला, और पंचम हल्दी, काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, पीली हल्दी और जंगली हल्दी, ये सारी चीज़ें वही हैं। बस खाने का थोड़ा सा तरीका चेंज कर लिया लोगों ने। अगर आयुर्वेद के सिस्टम से आप ये 2-3 चीज़ें भी खाओगे ना जीवन में, तो आप जो मर्जी नाप शनाप करते रहो, तब भी आपकी लाइफ ख़राब नहीं होगी। सर, आपने गट हेल्थ की बात की, और जैसे आजकल ये मेजर इशू है सबकी लाइफ में कि ब्लोटिंग, गैस, पेट साफ नहीं होना, गट हेल्थ को लेके काफ़ी परेशान हैं लोग और जानना भी चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जो लोग सुबह सुबह खाली पेट एक कैप्सूल खाते हैं गैस का, हाँ, खाना पड़ता है, टैबलेट गैस की गोली खाते हैं कि गैस बनती है, नहीं खाते तो सर दोपहर तक हमारा बुरा हाल हो जाता है, मतलब जलन होती है, एसिडिटी होती है। उसके लिए खीरा,
खीरे को लो, खीरा जो ककड़ी खीरा होता है उसको काट के, पूरा काट के, उसको कुछ भी मत लगाओ, अगर लगाना है तो काला नमक और उसके ऊपर काली मिर्च लगा सकते हो। तो उसको काट के अच्छे से चबा चबा के सुबह खाली पेट खा लो। मैडम क्या कमाल की चीज़ है वो। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि सर खीरा खाने से मेरा तो पेट ही सेट हो गया, मेरा वो कैप्सूल ही छूट गया। पर इसको खाना सुबह है, जो रात को खाते हैं उनके लिए ये गलत है। आधी दुनिया रात को खाती है। हाँ अब जितने लोग अल्कोहलिक हैं, शराब पीते हैं, वो साथ में खीरा खा लेते हैं, राइट। तो वो नुकसान करता है, उनको पता ही नहीं चलता। जब पता चलता है जब डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, लीवर फैटी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। शराब पीने से लीवर खराब होता है ये माना, लेकिन अगर साथ में हम गलत खान पान खाएंगे बहुत जल्दी खराब होता है। तो इसलिए खीरे का जो खाने का ग्रंथों में लिखा है वो सुबह सुबह खाना है। और यहाँ तक भी लिखा है कि अगर मित्र को खिलाना है तो सुबह खिलाइए, शत्रु को खिलाना है तो रात को खिलाइए। मतलब ये शत्रु है आपके शरीर का। और दूसरी बात एक आपने बताई कि ब्लोटिंग है, गैस पास होती है, उसके लिए मैडम मूली से तो बढ़ जाती है ना? नहीं? हाँ। बंदे कहते हैं गंदी उल्टा मूली खा के खराब, अगर कोई ऐसा कर दे उसको कहते हैं मूली के परोठे खा के आया क्या, तो सुबह सुबह। तो मूली का क्या है, उसको खाने के तरीके होते हैं। मूली को लो, रात को उंगली जितने पीस काट के कट कर लो, काट के उसको अच्छे से नमक लगाओ। नमक कौन सा? सेंधा नमक, रॉक साल्ट लगाना है। उसको लगा के अच्छे से जाली वाले बर्तन में रख दो रात को। उसकी जितनी भी अंदर से वो होती है पानी, वो रिस के नीचे गिर जाता है रात को। और आप देखना वो पानी इतना कड़वा होता है और वो सारी जहर निकल जाती है मूली की। और उसके बाद उसको सुबह वॉश कर लो, उसी जाली वाले बर्तन में अच्छे से नमक को धो डालो, मूली को धो डालो, एक एक पीस चबाते रहो, जितनी खा जाओ। ये नहीं है कि पूरी खानी है, जितनी आप खा सकते हो खाइए। 3 दिन आप उसको खाइएगा, 3 दिन के बाद आप बताओगे कि ब्लोटिंग है कि नहीं है। मतलब वो 3 दिन, हाँ, मूली से हफ्ते में 2-3 दिन खा लेना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। ओनली मूली, कुछ भी नहीं करना। नमक लगा के छोड़ दें बाहर रात भर और हाँ, और सुबह उसको धो के अच्छे से खा लो। आप देखेंगे कितना अच्छा हो गया पेट, मलाई जैसा। और पेट के अंदर कोई गैस नहीं है, कोई हवा नहीं है, कोई फालतू की ब्लोटिंग नहीं है। और लोग कहते थे गोयल साहब मूली खाने से तो वैसे ही गंदी हवा हो जाती है। तो जो गंद था उसका नमक लगाया रात को, वो निकल गया, वो औषध बन गई सुबह सुबह। तो औषधि का काम करती है, बहुत बेहतरीन चीज़ है ये पेट गैस, एसिडिटी और जलन के लिए।